Hello everyone, welcome to Unity in Diversity. So आज हम देख रहे हैं विंड्स। विंड्स क्या होते हैं, उनका फॉर्मेशन क्या है और उनका पैटर्न क्या है हमारे अर्थ सरफेस पे। किस किस टाइप के विंड्स होते हैं, वर्टिकल विंड्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल विंड्स होते हैं। तो आज हम ये सब देखेंगे। विंड्स को समझने के लिए हमें प्रेशर सिस्टम जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रेशर कैसे डिफर करता है। तो अगर आपने प्रेशर वाला क्लास नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, प्लीज़ आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो सबसे पहले विंड्स को देख लेते हैं। मूवमेंट ऑफ एयर ऑन आवर प्लेनेट। तो सबसे पहले एयर, एयर क्या है? एयर स्टैटिक फॉर्म में जो हवा होती है, ठीक है, स्टैटिक में मतलब यहाँ पे कोई मोशन नहीं होता है, ये एक स्थिर स्थिर फॉर्म एक हवा होती है, उसे हम एयर कहते हैं, ठीक है। ऑन आवर प्लैनेट इट इज प्राइमरली कॉज्ड बाय द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है, बाय द सन। जो सन अपने रेडिएशन से हीट करती है अर्थ सरफेस को, तो आप उससे क्या है कि कहीं पे हीटिंग ज़्यादा है और कहीं पे हीटिंग कम है, ठीक है। तो इससे क्या है, अनइवननेस है ये, ठीक है। तो इससे क्या है कि इससे हमारा प्रेशर ग्रेडियंट बनते हैं और प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से विंड्स फ्लो करते हैं, ठीक है, विच क्रिएट एरिया ऑफ हाई एंड लो प्रेशर, ठीक है। एरिया ऑफ हाई एंड लो प्रेशर जो कि मैंने अभी बताया। एयर फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज रिजल्टिंग इन ए मूवमेंट ऑफ एयर मासेस एंड फॉर्मेशन ऑफ द विंड पैटर्न, ठीक है। अब ये चीज हमने प्रेशर वाले क्लास में देख लिया था कि जो एयर का मूवमेंट है वो हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरियाज के लिए होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमने पिछले उसमें देख लिया था, प्रेशर वाले क्लास में, ठीक है। तो आपको आई होप आपको ये सब चीजें पता होगा कि हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया को हमेशा विंड का मूवमेंट रहता है, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं कि इसके लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम विंड डायरेक्शन के लिए इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, ठीक है, क्योंकि विंड डायरेक्शन के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाते हैं। तो विंड बैंड एंड वेदरकॉक। विंड बैंड एंड वेदरकॉक कुछ इस तरीके को आपको देखने मिलेगा। ये क्या होता है कि ये हमें विंड की डायरेक्शन को बताता है कि कौन से डायरेक्शन में विंड फ्लो कर रही है। यहाँ पे आपको ये साइन दिख जाएंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। और ये आपको विंड का डायरेक्शन बताएगा जो ये एरो है, ठीक है। अब विंड की वेलोसिटी के लिए हम यूज करते हैं एनीमोमीटर। ये आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, ये एनीमोमीटर है। यहाँ पे विंड की स्पीड आपको काउंट हो जाएगी और इससे आपको पता लग जाएगा कि विंड की स्पीड कितनी है और इससे लगेगा आपको डायरेक्शन, ठीक है। ये बहुत बेसिक सी चीज है, ये डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं मूवमेंट ऑफ विंड और मूवमेंट ऑफ एयर कि मूवमेंट ऑफ एयर किस तरीके से रहता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्टिकल मूवमेंट। अब वर्टिकल मूवमेंट में आपको दो चीजें समझनी बहुत जरूरी है, ठीक है, जो कि है इसे हम कन्वेक्शनल मूवमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। कन्वेक्शनल मूवमेंट, वर्टिकल एंड कन्वेक्शनल मूवमेंट, ये आपको याद रखना है, ये एक ही चीज है। क्योंकि कई बार एग्जाम में वर्टिकल की जगह कन्वेक्शन पूछ लेता है, ठीक है। और इसको अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट, ये इस फॉर्म में होता है। विंड या तो अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी, तभी तो ये वर्टिकल हुआ, ठीक है। तो इसे समझने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम कन्वर्जेंट मूवमेंट देखते हैं। कन्वर्जेंट मूवमेंट जिसमें क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट रहता है। तो कन्वर्जेंट मूवमेंट के लिए ये कोई दो बॉम्ब विंड्स है, बॉम्ब की केस में और एक कोल्ड की केस में, ठीक है। तो बॉम्ब विंड से कन्वर्ज करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर एरिया है, तभी तो हाई टू लो आएगा ना कहीं पे। और जब ये कन्वर्ज करेंगे तो ये बॉम्ब एरिया है, बॉम्ब विंड्स है। तो जब कन्वर्ज करते हैं उसके बाद क्या करती है, हल्की विंड्स जो होते हैं, जैसे आपने कभी चाय वगैरह बनाया होगा, उसमें पानी गर्म करते हैं तो आप देखते हैं जो भाप उठ रहा होता है वो क्या है, बॉम्ब एयर है। बॉम्ब होने की वजह से ऊपर को उठ जाते हैं, ठीक है। अब ये ऊपर को उठ गए, तो जब ये ऊपर उठ जाते हैं तो ऊपर क्या होता है, लैप्स रेट आपने पढ़ा होगा कभी कभी ना कभी कि लैप्स रेट क्या होता है। लैप्स रेट इज द डिक्रीजिंग
in temperature with increasing height. Increasing height, ठीक है, at 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर, ठीक है। अभी लैप्स रेट है कि पर 1000 मीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। ये लैप्स रेट है, आपने कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा, ठीक है। ये नॉर्मल होता है, मतलब यूनिवर्सल लैप्स रेट है ये, ठीक है। इतना हम हमेशा देखते हैं। तो अगर आपको ये चीज पता है कि हाइट के बढ़ने से टेम्परेचर डिक्रीज होता है। अब यहाँ पे ऊपर को उठ रहे एयर, तो यहां से क्या हो जाएगा, वो जब ऊपर उठ जाएंगे तो क्या कहते हैं, डाइवर्स करते हैं। फिर उसके बाद वो डाइवर्स करते हैं किसी ना किसी साइड को, अपने दोनों साइड को डाइवर्स करेंगे, ठीक है। तो हमने इसमें दो केस देखे, एक तो जहां पे कन्वर्ज हो रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जन अलोफ्ट, ठीक है। और जहां पे डाइवर्ज हो रहे हैं उसको क्या बोलते हैं हम, डाइवर्जेंट अलोफ्ट। तो आपने ये दो चीजें देख ली कि एक तो कन्वर्ज हो रहा है, एक डाइवर्ज हो रहा है। अब आपको ये पता होना चाहिए कन्वर्ज कहां पे हो रहा है, लो प्रेशर एरिया, और डाइवर्ज कहां पे हो रहा है, हाई प्रेशर एरिया में, ठीक है। हाई प्रेशर एरिया में हमेशा बेंड्स डाइवर्ज हो गए और लो प्रेशर एरिया में हमेशा बेंड्स कन्वर्ज हो गए। ये दो कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब इसी तरह हम देखेंगे डाउनवर्ड में कि डाउनवर्ड में क्या होगा, अगर ये कोल्ड कोल्ड विंड्स है तो अगर ये कन्वर्ज हो रहे हैं, कन्वर्ज कहां पे हो गए, हमेशा अपर एटमॉस्फेयर में, ठीक है। अपर एटमॉस्फेयर में क्या हो रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि भारी विंड्स क्या आते हैं, कंडेंस करते हैं नीचे को, डाउनवर्ड मूवमेंट करते हैं, और डाउनवर्ड मूवमेंट के बाद क्या होगा, एक दूसरे से अलग जाते हैं। सेम यही प्रोसेस जो हमने यहां पे देखा, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है कि कोई विंड्स, कोल्ड विंड्स आपस में कन्वर्ज हो रहे हैं, कन्वर्ज होने के बाद से क्या हो रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं, और डाउनवर्ड से फिर एक दूसरे से डाइवर्ज जा रहे हैं, डाइवर्जेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया, यहाँ पे है लो प्रेशर एरिया। इस टाइम पे कन्वर्जेंट एलॉफ्ट यहां बनता है और डाइवर्जेंट एलॉफ्ट यहां पे बनता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब इनमें क्या होता है कि इनमें ये ड्राई एयर होता है, इसके पास मॉइस्चर नहीं होता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मॉइस्चर होता है हवा के पास, ठीक है। अब मॉइस्चर होने की वजह से क्या है कि ये जो ये वाले विंड्स है ये आपको रेनफॉल करके देते हैं, और ये इसमें आपको कोई रेनफॉल नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ड्राई एयर है। और ये क्या कर रहे हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं और यहाँ पे एक दूसरे से डाइवर्ज हो रहे हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको आई थिंक समझ आ गया होगा कि कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है। अगर आपको ये समझ नहीं आया हो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से इस पे एक छोटा सा वीडियो फिर से बना के दे दूंगा, ठीक है, कि ये क्यों होता है, ये प्रोसेस हम इसे क्यों देख रहे हैं। क्योंकि ये हमारा किस में आएगा आगे, जब हम हेडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल को पढ़ेंगे तो उसमें ये कॉन्सेप्ट वहां पे हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वर्टिकल मूवमेंट, क्या रहेगा, स्टेबल कंडीशन रहेगी, स्टेबल कंडीशंस रहेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास, हमें पता है यहाँ हमारे पास ड्राई एयर है, ठीक है, कोल्ड एयर है, इस पे कोई मॉइस्चर नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगी, हमारे पास इनस्टेबल कंडीशन रहेगी। इस प्रोसेस में हमारे पास इनस्टेबल कंडीशन रहेगी, जहां पे कि हमें रेनफॉल देखने को मिल जाता है, थंडरस्टॉर्म देखने को मिल जाता है। थंडरस्टॉर्म वगैरह तो यहाँ भी होगा थोड़ा बहुत, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको रेनफॉल जो मेन है वो देखने को मिल जाती है, ठीक है। मॉइस्चर वाले ईयर है ना, तो यहाँ पे ये रेनफॉल कर देते हैं। तो ये दो छोटे से कॉन्सेप्ट थे, आई होप आपको समझ आए होंगे। तो वर्टिकल मूवमेंट हमने देख लिया कि वर्टिकल मूवमेंट क्या होता है, स्टेबल कंडीशन कहाँ रहेगी, इंस्टेबल कंडीशन क्या रहेगी, अपवर्ड मूवमेंट क्या है, डाउनवर्ड मूवमेंट क्या है, हमने ये दोनों चीज देख ली। अब हम बात करते हैं हॉरिजेंटल मूवमेंट की। हॉरिजेंटल मूवमेंट क्यों होता है हमेशा, हॉरिजेंटल मूवमेंट आपको प्रेशर में डिफरेंस की वजह से मिलेगा, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस जहां पे भी होगा वहां पे आपको हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आप देखिए हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, अब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर हमेशा फ्लो करते हैं और ये कन्वर्ज
और डाइवर्ज यहाँ पे भी होगा, बट हम वर्टिकल की बात करें तब वर्टिकल, क्योंकि कन्वर्ज होने क्या करते हैं, अगर दो वार्म विंड्स कन्वर्ज करें तो यहाँ पे वर्टिकल मूवमेंट देखने को मिलेगा, जिसकी हमने अभी बात की। बट हम में भी हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल में हमें इतना यह ध्यान रखना है कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि विंड्स फ्लो करते हैं, ठीक है। अब जैसे आपको पता होगा जो हमारा मॉनसून का कॉन्सेप्ट है वो भी इसी पे बेस्ड है, ठीक है। जैसे आप देख लीजिए, अगर हम सपोज करें इंडिया है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जैसे मानसून आता है लैंड पे क्या बन जाता है उस टाइम, लो प्रेशर बन जाता है, क्योंकि मानसून में क्या होता है कि सन के रेस हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और वाटर में क्या है, हाई प्रेशर देखने को मिल जाता है, ठीक है। हाई प्रेशर वाटर में और लो प्रेशर आपका लैंड पे, तो विंड्स ब्लो करते हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया, ये हमारा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हुआ, ठीक है। जो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हुआ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसीलिए हमें मानसून भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो अब इसी हॉरिजॉन्टल इसे हम एडवेक्शन मूवमेंट भी बोलते हैं। आपको इसे ध्यान रखना होगा कि हॉरिजॉन्टल को एडवेक्शन मूवमेंट एंड वर्टिकल को कन्वेक्शन मूवमेंट बोलते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये दोनों अलग अलग टर्म है। तो ये किस लिए मिलते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से, कि प्रेशर में अगर डिफरेंस है तो उससे हमें देखने को मिल जाता है ये सब, ठीक है। तो ये मानसून ये मानसून मैंने आपको बता दिया, मानसून भी इसी प्रकार से आता है। तो ये छोटे से कॉन्सेप्ट थे कि एडवेक्शन और कन्वेक्शन मूवमेंट किस किस तरीके के होते हैं, या वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट किस तरीके से होते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। द नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ विंड्स, कि विंड्स के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो हमने जैसे पिछले लेक्चर में ही देखा था कि मैंने आपको बताया था कि 3 तरीके के हमारे मेन विंड्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है। ये कोई, बट हम इस पैटर्न में इन्हें याद रखने की कोशिश करते हैं कि प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं और टर्शरी विंड्स होते हैं। तो अगर प्राइमरी की बात करें हम, प्राइमरी विंड्स ये परमानेंट विंड्स होते हैं। सबसे पहले तो ये परमानेंट विंड्स होते हैं, ठीक है, जो हमेशा आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर आपके प्रेवलिंग विंड्स होते हैं जो बहुत बड़े एरिया को क्या कहते हैं, कवर करते हैं, ठीक है। फिर ट्रेड विंड्स आते हैं इसमें, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड पोलर विंड्स, इसे हम अभी आगे देखते हैं कि ये तीनों विंड्स क्या होते हैं। बट आपको ध्यान रखना है इसमें ट्रेड, वेस्टर्लीज और पोलर विंड्स आते हैं, जो कि इसमें क्या होता है कि एक तो आपका एरिया बड़ा रहता है और ये आपको लॉन्ग टाइम के लिए देखने को मिलते हैं और ये परमानेंट होते हैं, ठीक है। ये कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है जब हम प्राइमरी विंड्स की बात करेंगे, ठीक है। उसी तरह सेकेंडरी विंड्स क्या होते हैं, सीजनल विंड्स होते हैं, मॉनसून विंड्स होते हैं जो मैं अभी आपको पीछे बता रहा था, सी एंड लैंड ब्रीज होते हैं, माउंटेन एंड वैली ब्रीज, ये सब अब हम अभी आगे देखेंगे ये क्या होते हैं, ठीक है। बट आपको इसे ये अभी ध्यान रखना है। टर्शरी विंड्स, लोकल विंड्स क्या होते हैं, लोकल एंड पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिल जाए। जैसे लू है, लू कब आती है इंडिया में, लू इंडिया एंड पाकिस्तान में चलती है। लू गर्मियों के टाइम पे आती है, ठीक है, ये गर्म हवा होती है, जब बहुत ज़्यादा गर्म हवा चलती है लू, आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा अगर आप प्लेन्स में कभी रहे होगे। तो इस तरीके से ही है हमारा 3 डिवीजन में हमने देखा कि प्राइमरी विंड्स होते हैं, सेकेंडरी विंड्स होते हैं और टर्शरी विंड्स होते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले प्राइमरी विंड्स के। प्राइमरी विंड्स जिसमें कि हमने देखा था ट्रेड विंड्स, प्रेवलिंग वेस्टर्लीज एंड पोलर ईस्टर्लीज। ये आपको अभी देखने में बहुत बड़े बड़े टर्म लग रहे होंगे, लेकिन ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपने इसे समझ लिया तो आपको ये पूरा पैटर्न समझ आ जाएगा कि अर्थ में पैटर्न क्या है विंड्स का, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि यहाँ पे क्या है, आपका लो प्रेशर एरिया है, ठीक है। उसके बाद हाई प्रेशर एरिया है और फिर लो प्रेशर एरिया है और फिर हाई प्रेशर एरिया है। अब हमने बात किया था उस टाइम कि विंड्स हमेशा लो प्रेशर एरिया टू हाई प्रेशर एरिया चलते हैं, ठीक है। आप ऑब्जर्व कर रहे होगे कि जहां पे भी हाई प्रेशर एरिया है वहां पे आपको डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है विंड्स का, ठीक है। वहां पे क्या मिल रहा है, डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, और जहां पे आपका लो प्रेशर एरिया है वहां आपको कन्वर्जेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि इक्वेटर पे, जैसे कि सब पोलर पे, क्योंकि हमारे ये लो प्रेशर एरिया है, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये पैटर्न ऐसा क्यों है। अगर मैं आपको
जनरल में बताऊं तो हमारा ये पैटर्न कुछ इस तरीके से होना चाहिए था, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। बट अगर आपके ये बेंड्स कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है तो इसके पीछे क्या है? कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? अब कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? कोरियोलिस फोर्स कुछ नहीं होता है। कोरियोलिस फोर्स उन चीजों पे काम करते हैं जो हमारे मोशन में हो और वो सरफेस से कुछ हाइट पे हो। सरफेस से उसकी क्या होना चाहिए? हाइट पे होना चाहिए। ठीक है, तो उन पे क्या करता है? ये काम करती है कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, तो अब ये बेंड्स बिल्कुल सरफेस पे तो नहीं चलते हैं, कुछ हाइट पे चलते हैं। तो जब ये हाइट पे चलते हैं तो यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स क्या काम करती है? अब कोरियोलिस फोर्स कैसे काम करती है कि इन द नदर्न हेमिस्फीयर, ये नदर्न हेमिस्फीयर हमारा, तो इन द नदर्न हेमिस्फीयर ये क्या करते हैं? डिफ्लेक्टिंग टू द राइट, डिफ्लेक्टिंग टू द राइट। और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या करते हैं? डिफ्लेक्टिंग टू लेफ्ट। अब ये बिंड्स को कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक, अगर इसको इमेजिन करें कि ये वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है, तो जब वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट हो रही है हमारी अर्थ की, तो सपोज दैट कि कोई बिंड यहां से यहां जा रही है, बट आपको पता है कि इक्वेटर पे रोटेशन स्पीड सबसे ज्यादा है, रोटेशन स्पीड बहुत ज्यादा है यहाँ पे, और पोल्स में रोटेशन की स्पीड थोड़ी कम है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इक्वेटर के पास आप देख रहे हो बहुत लंबा एरिया है और पोल्स के पास छोटा सा एरिया है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे रोटेशन स्पीड ज्यादा होते हैं। अब जब ये बिंड्स यहां से यहां पहुंच रहे हैं तो उतने को उस टाइम को क्या हो रहा है कि ये जो पॉइंट है ये काफी आगे निकल चुका होता है और ये बिंड्स कुछ यहां पहुंचते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको ये डिफ्लेक्टिंग टू लेफ्ट देखने को मिल रहा है, ये डिफ्लेक्ट हो रहे हैं लेफ्ट की तरफ, कि जिस एरिया पे पहुंचना चाह रहा है वो एरिया काफी आगे निकल चुका होता है। इसी तरह यहाँ पे भी कि ये बिंड्स यहाँ आने थे बट ये पहुंच गए यहाँ पे क्योंकि वो एरिया काफी आगे चला चुका है। आपको ये समझ आया होगा कि कोरियोलिस फोर्स किस तरीके से काम कर रही है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया होगा तो हम इस पे एक छोटा सा वीडियो फिर से बनाएंगे। अभी आप इस चीज को याद रख सकते हैं कि नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? विंड का जो डिफ्लेक्शन है वो राइट को होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में विंड का डिफ्लेक्शन लेफ्ट की तरफ होता है। ठीक है, डिफ्लेक्टिंग टू राइट एंड डिफ्लेक्टिंग टू लेफ्ट बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स। अब हम बात करेंगे, कुछ सेल्स होते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वर्टिकल मूवमेंट की बात की थी मैंने, कन्वेक्शनल मूवमेंट की, तो वो कुछ सेल्स होते हैं। अब उससे हम उससे समझने की बात करेंगे कि वो किस तरीके से काम करता है। तो जब यहाँ पे बिंड्स कन्वर्ज कर रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो यहाँ पे बिंड्स क्या हो गए? हल्के हो गए और यहाँ से बिंड्स ऊपर उठ जाते हैं। ठीक है, यहाँ से बिंड्स ऊपर उठ जाते हैं और वो उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है जब वो हाइट पे चले जाते हैं। लेफ्ट साइड काम करता है, यहाँ पे उसका टेम्परेचर क्या हो गया? डाउन हो गया, टेम्परेचर डाउन हो गया जब वो एटमॉस्फेयर में पहुंच गए। ठीक है, तो डाउन होने के बाद से क्या करते हैं? वो फिर से कंडेंस करते हैं अर्थ की सरफेस की तरफ। ठीक है, वो अर्थ की सरफेस की तरफ डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाते हैं। ये पूरा एक साइकिल बन गया। तो इसी साइकिल को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? हेडली सेल। यहाँ पे और यहाँ पे हम इसे कहेंगे हेडली सेल। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी एक साइकिल बन रहा है, यहाँ पे ये उल्टा दिया है, तो इसी तरह यहाँ पे भी एक साइकिल बन रहा है। यहाँ पे कन्वर्ज हो रहे हैं विंड्स और कन्वर्ज होने के बाद ये ऊपर कूद जाएंगे और इसका डायरेक्शन जब यहाँ तक आएगा तो ये फिर नीचे डिसेंड हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी एक साइकिल बन रहा है। पहले ये विंड्स यहाँ पे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आ रहे हैं और फिर यहाँ से कन्वर्ज होने के बाद ये ऊपर कूद जाते हैं और यहाँ पे फिर डिसेंड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये साइकिल चलते रहते हैं और इन साइकिल्स को अलग अलग नाम दिए हैं क्योंकि ये अलग अलग लोगों ने स्टडी किया था। तो ये हेडली सेल, फेरल सेल एंड पोलर सेल। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि ये सेल क्यों बन रहे हैं। तो हमने देखा था इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट 0 डिग्री एंड पोलर हाई प्रेशर बेल्ट।
ये हमारे क्या थे, थर्मल इंड्यूस थे, थर्मल इंड्यूस्ड बेल्ट थे, जो कि हमें सीधे टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से देखने को मिल जाते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। ये हमें सीधे किसकी वजह से मिलते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से देखने को मिल जाते हैं। हमने ये देखा था कि जो हमारे ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एंड सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ये क्या थे हमारे, ये डायनेमिकली इंड्यूस्ड थे, हमारे डायनेमिकली इंड्यूस्ड। तो ये क्यों बनते हैं, ये हमारे इसलिए बनते हैं जब बिंड्स एक दूसरे से कन्वर्ज कर रहे होते हैं, और उसके बाद क्या होता है, कन्वेक्शन की वजह से ये ऊपर को मूवमेंट करते हैं। एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूं मैं, ये जब ऊपर को मूवमेंट कर रहे हैं, तो जब उसके बाद ये ठंडे हो जाते हैं और डाइवर्स कर जाते हैं। डाइवर्स होने के बाद ये अपना फ्लो इतने दूर तक नहीं ले जा सकते हैं कि ये हाई प्रेशर तक पहुंच पाए। यहाँ पे हमारा पाथ बहुत बड़ा है, इसलिए ये यहाँ पे डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाते हैं और यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया बना देते हैं। ठीक है, तो ये हाई प्रेशर एरिया हमारा इसलिए डेवलप्ड हो जाता है। यहाँ हाई प्रेशर एरिया बन गया क्योंकि ये बिंड्स यहाँ से उठे, अपने आप को इतने दूर तक फ्लो नहीं कर पाते हैं, इसको इतना स्ट्रेंथनिंग नहीं मिल पाती है, और ये अपने आप को यहाँ पे डाउनवर्ड शिफ्ट कर जाते हैं और यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब ये है हमारा सबपोलर लो प्रेशर बेल्ट। यहाँ पे भी सेम कंडीशन होते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि हाई प्रेशर डेवलप हो गया, हाई प्रेशर से बिंड मूवमेंट करेंगे, और यहाँ पे भी हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से बिंड मूवमेंट करेंगे। तो जब ये एक दूसरे से कन्वर्ज करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाता है, लो प्रेशर बेल्ट डेवलप्ड हो जाता है। इसी तरह ठीक है, अब ये सेम प्रोसेस की वजह से हमारा क्या, आपने देखा कि हाई प्रेशर कैसे बना, लो प्रेशर यहाँ पे कैसे बना। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि लो प्रेशर बेल्ट और हाई प्रेशर बेल्ट ये दोनों कैसे बने, ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल। ट्रॉपिकल से, जो हमारे ट्रॉपिकल एरिया से इक्वेटोरियल एरिया को बिंड्स चलते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं ट्रेड बिंड्स। अभी बिंड्स के नाम है सिर्फ, हमने ये देख लिया कि फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है, क्यों बिंड्स यहाँ से यहाँ चल रहे हैं और ये क्यों डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, हमने ये देख लिया। अब हम सिर्फ इनका नाम याद रख रहे हैं, अब क्योंकि यहाँ पे ये ट्रेड में बहुत हेल्प करते थे। जब यहाँ पे ट्रेड किया जाता है अटलांटिक ओशन में, पैसिफिक ओशन में, तो ये ट्रेड को काफ़ी स्ट्रेंथनिंग करते थे, इसीलिए इनका नाम ट्रेड बिंड्स रखा गया। दिस सेकेंड वन, जो हमारे ट्रॉपिकल से सबपोलर लो की तरफ चलते हैं, इन्हें हमने नाम दिया वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज क्योंकि ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करे, वेस्ट से मूव कर रहे हैं ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो इसको जहां से इनका ओरिजिन होता है, ओरिजिन से इनका नेम पड़ गया वेस्टर्लीज। और जो ये हमारे पोलर एरियाज है, ये कहां से आ रहे हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रहे हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रहे हैं, इसलिए इनका नाम रखा गया पोलर ईस्टर्लीज। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन से बिट्स किस नाम से बुलाए जाते हैं। प्राइमरी बिट्स है, प्राइमरी बिट्स है, उनका फॉर्मेशन देख लिया, उनका मूवमेंट देख लिया, और डिफ्लेक्शन पाथ देख लिया उनका कि किस तरह के डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ट्रेड विंड्स ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया, वेस्टर्लीज, और पोलर ईस्टर्लीज। अब इसके बाद हम आते हैं सेकेंडरी विंड्स पे। तो इसमें हम जब सबसे पहले बात करेंगे मॉनसून विंड्स की, फिर लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज एंड माउंटेन एंड वैली ब्रीज। सबसे पहले हम देखते हैं मॉनसून विंड्स। जैसे कि हमें आपको पता ही होगा, मॉनसून अप्रैल टू सितंबर, ठीक है, अप्रैल में आ जाता है क्योंकि यहाँ पे सन शिफ्ट हो जाता है नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ। ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर में जब सन शिफ्ट हो जाता है तो हमें ये मॉनसून विंड देखने को मिल जाता है। ये क्यों, ऐसा क्यों होता है, इसमें सिंपल सा लॉजिक होता है कि लैंड जल्दी गर्म हो जाता है कंपेयर टू वाटर, तो यहाँ पे आपको लो प्रेशर डेवलप्ड हो जाएगा, यहाँ पे हाई प्रेशर डेवलप्ड हो जाएगा। ठीक है, और हमारे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड्स मूव करते हैं। इसी तरह जब फिर से सन वापस शिफ्ट हो जाता है इक्वेटर पे या साउथवर्ड,
तो फिर क्या हो जाता है कि यहाँ पे आपको लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है। लैंड की प्रॉपर्टीज आपको पता होगा, लैंड जल्दी ठंडा और गर्म हो जाता है वाटर के कंपैरिजन में। वाटर यहाँ पे लेट ठंडा होता है। तो यहाँ पे लो प्रेशर आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे लो प्रेशर और यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाएगा। तो ये हमारा जो रिट्रीट मानसून होता है उससे हमें क्या देखने को मिल जाता है, ये हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज विंड्स देखने को मिल जाएगी। लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज, जब हम लैंड ब्रिज और सी ब्रिज की बात करेंगे, ये हमारे कोस्टल एरियाज पे चलते हैं। कोस्टल एरियाज पे ये भी सिर्फ वाटर और लैंड की वजह से चलते हैं, वाटर और लैंड की। अब डे टाइम की हम बात करेंगे। डे टाइम में क्या होगा कि हमारा लैंड जल्दी गर्म हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लो प्रेशर। और वाटर जो हमारा लेट गर्म होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर। ये बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, बस एक बार आपने समझ लिया तो उसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे। तो अब विंड्स कैसे फ्लो करेंगे डे टाइम में, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरियाज। ठीक है, गर्म होने के बाद भी ऊपर उठ जाती है वो, ठंडी होने के बाद फिर से नीचे कंडेंस करेगी सरफेस की तरफ। तो ये साइकिल चलता रहता है। सी ब्रिज कब चलते हैं, डे टाइम में। ठीक है, डे टाइम में चलते हैं। और सी टू लैंड चलते हैं। जब सी टू लैंड चलेगी तो इसके पास मॉइस्चर भी होगा। ठीक है, और ये बारिश भी करवा सकते हैं। उसी तरह नाइट टाइम में क्या हो जाएगा कि हमारी लैंड जल्दी ठंडी हो जाती है कंपेयर टू वाटर। ठीक है, तब जल्दी ठंडी हो गई तो यहाँ पे हाई प्रेशर बन गया और यहाँ पे लो प्रेशर रह गया। तो विंड्स कैसे चलेंगे, लैंड टू सी की तरफ। विंड गर्म होने की वजह से ऊपर उठ जाता है, फिर से वही साइकिल डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ये कौन से हमारे वो लैंड ब्रिज। नाइट टाइम में चलेंगे लैंड ब्रिज, डे टाइम में चलेंगे सी ब्रिज। ठीक है, आई होप आपकी समझ आया होगा। अब इसी तरह हम देखेंगे माउंटेन और वैली ब्रिज। तो डे टाइम में क्या होता है, तो जो वैली के स्लोप्स होते हैं इस पे जब सनरेज पड़ती है तो ये जल्दी गर्म हो जाते हैं, क्योंकि हीट जो है हमारी वो कुछ इस तरीके से वैली में चलते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि यहाँ का सरफेस गर्म हो जाएगा। ये जो वैली स्लोप्स है हमारे ये जल्दी गर्म हो जाएंगे। वैली स्लोप्स गर्म हो गए तो उसके बाद क्या होता है, आपको पता है बॉम्ब विंड क्या करती है, ऊपर को उठती है। ठीक है, हमारे स्लोप से, दोनों स्लोप से ऊपर को उठ जाएगी। यहाँ बॉम्ब नहीं है, सरफेस इसका बॉम्ब नहीं है। अब जो इसका रोटेशन बनेगा, यहाँ पे देखिएगा स्लोप्स बॉम्ब हो गए, यहाँ से बॉम्ब विंड ऊपर को उठी, फिर क्या करता है वो, फिर ऊपर जाके ठंडे हो जाते हैं और फिर को नीचे को डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाते हैं। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे साइकिल बनेगा। सेम इसी तरीके से यहाँ भी बनेगा। ये बैली की बात करें हम, ये कौन से हो गए, बैली ब्रिज। बैली ब्रिज डे टाइम में चलेंगे। सेम नाइट टाइम में कौन से चलेंगे, माउंटेन विंड्स। माउंटेन विंड्स अगर आपने कभी देखा होगा कि जब आप शाम के टाइम या फिर नाइट के टाइम कभी आप ना नीचे वैली पे खड़े हो तो आपने फील किया होगा कि माउंटेन से ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। ठीक है, तूने वो माउंटेन ब्रीज होती हैं। क्यों होता है ऐसा, जब नाइट में क्या होता है कि स्लोप जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं। ये जो स्लोप्स है ये जल्दी ठंडे हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करती है कि जो कोल्ड एयर होती है वो आपको डाउनवर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा। जो कोल्ड विंड्स है वो हमारे नीचे की तरफ आ जाते हैं और फिर नीचे का जब यहाँ पे नीचे आएंगे तो कन्वर्ज करेंगे, फिर से एक दूसरे से कन्वर्ज करेंगे तो फिर से वो वापस उठ जाएंगे। तो ये साइकिल यहाँ पे बन जाएगा, जिसको हम नाम देते हैं माउंटेन विंड्स, माउंटेन ब्रिज और वैली ब्रिज। वैली ब्रिज कब चलते हैं, डे टाइम में, और माउंटेन ब्रिज कब चलते हैं, नाइट टाइम में। तो आई होप आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट फिर समझ आया होगा कि वैली ब्रिज और माउंटेन ब्रिज क्या होता है। सॉरी, यहाँ पे ये एनाबैटिक हमारा वैली ब्रिज होता है और कैटाबैटिक हमारा माउंटेन ब्रिज होता है। ये नाम इधर उधर हो गया है, बट हम यहाँ से याद रख सकते हैं कि कैटा मतलब कोल्ड, कोल्ड के से याद रखना, कोल्ड के कैटाबैटिक, और एनाबैटिक बॉम्ब। ठीक है, तो यहाँ पे कैटाबैटिक विंड्स और ये हमारा एनाबैटिक विंड्स। कोल्ड विंड्स कब चलते हैं, रात को चलते हैं, डाउनवर्ड होते हैं, इसलिए इन्हें कैटाबैटिक विंड्स बोलते हैं। और एनाबैटिक विंड्स दिन को चलते हैं, ऊपर को चलते हैं। और ये हमारे कौन से होते हैं, वैली ब्रिज होते हैं, और वैली ब्रिज और एनाबैटिक विंड्स होते हैं। आप यहाँ पे मत जाइएगा, ये नाम इधर उधर हो गए। ये वैली ब्रिज, माउंटेन ब्रिज कौन से हो गए, कैटाबैटिक विंड्स, और
बैली ब्रिज कौन से हो गए? एनाबैटिक बेंड्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं टर्शरी बेंड्स और लोकल बेंड्स की। ठीक है, टर्शरी बेंड्स और लोकल बेंड्स की। अब लोकल बेंड्स कुछ कुछ बॉम्ब और कोल्ड बेंड्स होते हैं जो स्पेसिफिक एरिया में चलते हैं, स्पेसिफिक एरिया में ही चलते हैं। ठीक है, किसी वैली पे, किसी माउंटेन पे, किसी माउंटेन पे चलते हैं, ठीक है, किसी कोस्टल एरिया पे चलते हैं। तो मैंने कुछ ये कुछ लोकल बिन्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं जो कि हमारे मेजर मेजर लोकल बिन्स है। ठीक है, तो कोल्ड बॉम्ब, पहले बॉम्ब बिन्स की बात करते हैं। बॉम्ब बिन्स जिसमें कि चिनूक आता है, यूएसए रॉकीज में चलती है। ठीक है, फोन आता है जो कि यूरोप एल्प्स में चलते हैं, एल्प्स माउंटेन पे। फिर संटा आना आते हैं जो कि यूएसए कैलिफोर्निया में चलते हैं। बॉम्ब बिन्स की बात करें हम, ध्यान रखिएगा। हरमटन आते हैं जो कि अफ्रीका में सहारा में चलते हैं। सिरोको आते हैं जो कि स्पेन और इटली में चलते हैं। ब्रेक फिल्टर हमारे ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया में चलते हैं। ठीक है, ब्रैक लोरल प्लेन्स ऑफ यूएसए में चलते हैं। शामल हमारा ईरान और इराक में चलते हैं। नॉर्थ वेस्टर न्यूजीलैंड एल्प्स में चलते हैं। यामो हमारे जापान में चलते हैं। खामसिन अफ्रीका और अरेबिया में चलते हैं। सिमोम हमारा अरेबियन डेजर्ट में चलते हैं। जोंडा हमारा अर्जेंटीना में चलते हैं। अब कोल्ड विंड्स देखते हैं जिसमें कि सबसे पहले मिस्ट्रल आता है। मिस्ट्रल हमारा स्पेन एंड फ्रांस में चलते हैं। बोरा हमारा एड्रियाटिक सी और इटली पे चलते हैं। ठीक है, एड्रियाटिक सी ऑफ इटली में चलते हैं। ब्लिजार्ड, ब्लिजार्ड बहुत फेमस विंड है, नॉर्थ एंड साउथ पोल रीजन में चलते हैं। बुरान, बुरान बोलते हैं हम साइबेरिया में, साइबेरियन में इसको बुरान बोला जाता है, और नॉर्दर्न बोला जाता है कनाडा में। ठीक है, ये बहुत स्पेसिफिक है, आपको इन्हें याद करना पड़ेगा क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं कहीं पे। नॉर्थ है हमारा, ये मैक्सिको में चलते हैं। पुर्गा है हमारा रशियन टुंड्रा रीजन में चलते हैं। ठीक है, रशिया के टुंड्रा रीजन में चलते हैं पुर्गा। आप यहाँ पे मैप पे भी देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा नॉर्दर्न है जो कि कोल्ड विंड है। ये हमारा नॉर्थ है जो कि कोल्ड विंड है। चिनूक है हमारा जो बॉम्ब विंड है। ठीक है, और यहाँ पे बर्ग भी है, ये भी बॉम्ब विंड है। बुरान है हमारा जो साइबेरियन रीजन में देखा था हमने, ये भी कोल्ड विंड है। इसी तरह यहाँ फोन है जो कि बॉम्ब विंड है। बोरा है। ठीक है, और ब्रैक फिल्डर है। ब्रैक लोरर हमने बात किया था, यूएसए में चलता है, प्लेन्स ऑफ यूएसए में। ठीक है, तो ये कुछ फेमस विंड्स है जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ये टर्शरी विंड्स की हम बात कर रहे हैं। तो अब आपको हमने बात किया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी विंड्स में। प्राइमरी में हमने देखा कि मेजर कौन कौन से विंड्स थे हमारे, परमानेंट विंड्स होते हैं जो, जिसमें कि हमने देखा ट्रेड विंड्स को देखा, वेस्टर्लीज और पोलर ईस्टर्लीज। उसी तरह हमने सेकेंडरी में देखा कि सेकेंडरी में कौन कौन से होते हैं, जिसमें कि हमने मॉनसून विंड देखा, और लैंड ब्रिज, सी ब्रिज। उसके बाद हमने माउंटेन ब्रिज, वैली ब्रिज, इन सब विंड्स को हमने यहाँ पे देख लिया था। फिर टर्शरी में हमने देखा कि लोकल विंड्स होते हैं जिसमें कि हमारा बॉम्ब एंड कोल्ड विंड्स आते हैं। ठीक है, और ये फेमस कुछ बॉम्ब एंड कोल्ड विंड्स है जो कि हमने यहाँ पे देख लिए। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, वीडियो थोड़ा पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।